एक डीएसपी साहब जहां भी जाने का यत्न कर रहे होते हैं, पुलिस वाले उनके पीछे साए की तरह घूमते रहते हैं। अब डीएसपी साहब बाथरूम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पुलिस वाले उनके साथ चलने लगते हैं। तो डीएसपी साहब कहने लगते हैं कि क्या मुझे बाथरूम के अंदर जाने की भी आज़ादी नहीं है, मुझे बाथरूम भी नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, आप बाथरूम के अंदर चले जाओ, लेकिन दरवाज़ा बंद मत करना, हम बाहर से आपके ऊपर नज़र रखेंगे। दोस्तों, क्या मामला था, किस वजह से जो डीएसपी साहब को इतनी निगरानी की जा रही थी? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे चलने से पहले वही हमारी रिक्वेस्ट कि जो भी हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें, हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और इसी का बीगापुर तहसील है, यहीं के अंतर्गत एक थाना आता है। इस थाने की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक सीओ साहब होते हैं जिनका नाम होता है कृपा शंकर कनोरिया। ये कनोरिया साहब अपनी बेटी की शादी के लिए छुट्टी मांगने के लिए एसपी साहब के पास पहुंच जाते हैं। जो एसपी साहब होते हैं उनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी जी। उनके पास पहुंचकर जो यहाँ पर कृपा शंकर होते हैं वो कहने लगते हैं कि साहब, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मुझे कुछ सामान लेना है, मेरी बेटी की शादी नज़दीक आ गई है। यहाँ पर एसपी साहब बिना कुछ सोचे समझे उसे छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी लेने के बाद 6 जुलाई 2021 का ये मामला होता है। वो यहाँ से बीगापुर से चलकर गोरखपुर के लिए निकल देते हैं, और जिसकी दूरी लगभग 341 किलोमीटर होती है। सुबह सुबह ये निकलते हैं, लेकिन शाम तक ये अपने घर पर नहीं पहुँचते। जो इनकी पत्नी होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर इनको फ़ोन करती है, इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। जो सरकारी फ़ोन होता है उस पर भी बार बार ट्राई किया जाता है, लेकिन वो भी स्विच ऑफ होता है। जो इनके साथी होते हैं उनको भी कॉन्टैक्ट किया जाता है, वो भी यही कहते हैं कि पता नहीं, यहाँ से तो सीओ साहब सुबह के निकले हैं। अब पत्नी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो और जो इसके नज़दीक होते हैं उन सब से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी इनका पता नहीं चल पाता। उसके बाद पत्नी को कोई पुलिस वाला ही सलाह देता है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पति के साथ में कुछ गड़बड़ हो चुकी हो, अब तुम एसपी साहब से बातचीत करो, एसपी साहब ही इस मामले को जल्द से जल्द खोलेंगे। कोई अगर गड़बड़ हो गई तो फिर बाद में पछताना पड़ जाएगा, तुम तुरंत ही एसपी साहब के पास फ़ोन करो। और फिर जो ज़िले के एसपी साहब होते हैं आनंद कुलकर्णी जी, उनके पास पत्नी फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि साहब, मेरे पति कृपा शंकर जी सुबह आपसे छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो मेरे पति के साथ में कुछ अनहोनी हो जाए, मेरे पति के साथ में कुछ घटना घट जाए। यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं तुरंत ही एक टीम गठित करते हैं, और टीम को कहा जाता है कि जल्द से जल्द उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन को ट्रेस किया जाए और उनका पता लगाया जाए कि उनके साथ में कोई अनहोनी तो नहीं हो चुकी है। उसके बाद जो टीम होती है तुरंत ही उनके मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाती है और लास्ट लोकेशन के बारे में जांचती है। तो पता चलता है कि ये यहाँ से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर है। जो यहाँ का माल रोड है, जो कानपुर के अंदर ही पड़ता है, उसी के अंदर एक होटल आता है जिसका नाम मंदाकिनी होटल है। इनकी लास्ट लोकेशन मंदाकिनी होटल के अंदर दिखाई दे रही है। पुलिस वाले तुरंत ही अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब रिसेप्शन पर पहुंचते हैं वहां जाके जो होटल के मैनेजर होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। होटल के मैनेजर कहते हैं कि साहब, यहां पर कृपा शंकर नाम का व्यक्ति जरूर रुका हुआ है और ये फला कमरे के अंदर है। अब पुलिस वाले बिना कुछ देरी किए हुए उस कमरे का रुख करते हैं, और जैसे ही बेल बजाई जाती है तो सामने कृपा शंकर ही होते हैं। उनको देखकर पुलिस वाले कहने लगते हैं कि साहब, आप यहाँ पर छुपे बैठे हो और आपकी पत्नी घर पर इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, आपकी तो बेटी की शादी होने वाली है, आप तो अपनी बेटी की शादी के लिए सामान खरीदने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? जैसे ही कमरे के अंदर झाँक कर देखते हैं, कमरे के अंदर उसी तहसील के एक थाने के अंदर एक लेडीज़ कांस्टेबल तैनात होती हैं, वो उस कमरे के अंदर होती हैं। जब पुलिस वाले पूरा मामला देखते हैं तो उसे कुछ नहीं कहते, चुपचाप नीचे की तरफ आ जाते हैं, और जो वहाँ के मैनेजर होते हैं होटल के, उनसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाती है। तो फुटेज में पता पड़ता है 6 जुलाई 2021 को 3:48 पर इन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश किया था। ये यहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। जो यहाँ पर कृष्ण शंकर होते हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा होता है। जो उनके साथ लेडी कांस्टेबल होती है उन्होंने सफ़ेद दुपट्टे से अपना मुंह ढक रखा होता है। दोस्तों, ये छोटी
सी क्लिप जो एसपी साहब के पास भेजी जाती है और एसपी साहब जब इस क्लिप को देखते हैं तो वो भी देखकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तो मेरे से छुट्टी लेकर इसलिए गया था कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए मुझे सामान खरीदना, लेकिन ये तो यहाँ पर रंगरलियां मना रहा है। ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाता है और कानपुर के डीजीपी कार्यालय में पहुंच जाता है। जो डीजीपी साहब होते हैं वो भी इस मामले की पूरी जानकारी चाहते हैं और ये मामला एएसपी शशि सिंह को सौंपा जाता है। शशि सिंह पूरी मामले की जानकारी लेते हैं और जानकारी के बाद उन्हें पता चलता है कि जो कृपा शंकर हैं वो इस मामले में दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ता है, इनको फिलहाल के लिए उस समय निलंबित कर दिया जाता है और निलंबित करके इनको इनके घर भेज दिया जाता है। एसपी साहब होते हैं वो इनके साथ 2 पुलिस वालों को भेज देते हैं और कहते हैं कि कहीं ये ऐसा ना कर लें, कुछ गलत कदम उठा लें, और गलत कदम ना उठाएं उस वजह से ही उनके साथ में 2 पुलिस वालों को हमेशा इनके साथ में रखा जाता है। दोस्तों, जब ये बाथरूम जा रहे थे तब भी इनके साथ में 2 पुलिस वाले होते हैं जिन्हें देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये मामला आग की तरह सारे जहां में फैल जाता है, हर जगह इसी मामले की चर्चा होने लगती है। दोस्तों, कहा तो यहां तक जाता है कि कुछ दिन तक ही इनको निलंबित रखा गया था, उसके बाद इनको बहाल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,